हेलो एवरीवन, अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख है ना तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आपको अप टू 12,75,000 तक कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिबेट अंडर सेक्शन 87A को इंक्रीज करके 60,000 कर दिया गया है। लेकिन अगर आपको स्पेशल रेट में इनकम होती है ना, लाइक शेयर मार्केट से आपको इनकम हो रही है, तो आपको स्पेशल रेट से ही टैक्स देना रहेगा। जो पहले बहुत डिस्प्यूट का केस था, बहुत लोगों को नोटिस भी आए थे, लेकिन यहाँ पर अभी क्लियर कर दिया गया है। अब अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है एंड सैलरीड एम्प्लॉयड के केस में 12,75,000 से ज़्यादा है, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयड को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, इस वजह से उनको 12,75,000 तक कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है ना तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, जो है 0 से लेकर 4 लाख तक नील, 4 लाख से लेकर 8 लाख तक 5%, 8 लाख से लेकर 12 लाख तक 10%, 12 लाख से लेकर 16 लाख तक आपका 15%, 16 लाख से लेकर 20 लाख तक 20%, 20 लाख से लेकर 24 लाख तक 25%, और अगर 24 लाख से ज़्यादा है आपकी इनकम तो टैक्स रेट लगेगी 30%। ये था आपका स्लैब रेट में चेंजेस। इसके साथ ही टीडीएस और टीसीएस के रेट्स में भी चेंजेस हुए, प्लस वहाँ पे जो लिमिट्स होती है ना उनमें भी बहुत चेंजेस आए हैं। एंड कहा गया है कि नेक्स्ट वीक आपका डायरेक्ट कोड का जो ड्राफ्ट है वो आएगा। अब स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन है कि क्या ये डायरेक्ट कोड आपके एग्जाम में आएगा क्या। तो देखो, इतने चेंजेस इस फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं तो चांसेस कम लग रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर पर डायरेक्ट कोड लगेगा, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट कोड आएगा या नहीं, लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे आपके बजट 2025 के, जो आपको आई थिंक हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ।